हेलो, मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री चैप्टर से है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी में डी ए सी पर बिंदु है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डी इज़ अ पॉइंट ऑन ए सी, डी इज़ अ पॉइंट ऑन ए सी, और ए डी ए सी की बी डी ए सी की माध्यिका है। बी डी क्या है? ए सी की माध्यिका है, तो बराबर होंगी दोनों, ए डी और डी सी। बी डी इज़ अ मीडियन है ना। एंड दो एंगल इक्वल है। बी डी सी बराबर 45 दे रखा है और बी ए सी और डी बी सी बराबर थीटा थीटा है। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से। तो देखो, सबसे पहले हमें देखो, अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ाई की है तो आपको ये पक्का पता होगा कि जब किसी ट्रायंगल में, जब दो ट्रायंगल बन रहे होते हैं, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा होता है और एक एंगल इक्वल आ जाता है, तो सिमिलरिटी वहाँ लग सकती है। कैसे लग सकती है? जैसे कि ये एंगल हम कितना मान लेते हैं, ये वाला एंगल मान लेते हैं भाई। ये मानना क्या, यहाँ पर ये वाला एंगल क्या कॉमन है? ये वाला एंगल क्या कॉमन? ये वाला जो एंगल है वो बड़े वाले में भी आ रहा है ए बी सी में, और छोटे वाले में भी आ रहा है बी डी सी में भी आ रहा है। तो एक एंगल क्या होगा, दोनों में कॉमन हो गया, और छोटे वाले में भी थीटा आ रहा है और बड़े वाले में भी थीटा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता चल गया, ये क्या है? कॉमन थीटा। थीटा और कॉमन, ये कितना? 45। ये क्या? थीटा और कॉमन, ये वाला पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 45। ये वाला पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 45। अब यहाँ पर सिमिलरिटी हमें लगानी है। अब सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या नाम है, ये वाला कॉमन एंगल है। कॉमन के सामने क्या, कौन सी साइड है? बी डी। कॉमन के सामने बी डी, और बड़े वाले में ये छोटा है। ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, छोटा, और ये वाला बड़ा वाला ए बी सी की बात। बी डी और यहाँ पर पूरा कितना आ जाएगा? ए बी। 45 के सामने यहाँ पर क्या है? 45 के सामने है बी सी, और बड़े वाले में 45 के सामने क्या है? ए सी। अब छोटे वाले में थीटा के सामने डी सी, और बड़े वाले में थीटा के सामने बी सी। ठीक है, ये हमें सिमिलरिटी से मिल गया यहाँ पर। अब हमें क्या पता है? यहाँ पे हमें पता है कि ये मीडियन है, तो मान लेते हैं ये वाली लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ ए डी इज़ के। ए डी इज़ के, जब ए डी के मान लिया तो डी सी भी कितनी हो जाएगी? के। ठीक है, और ये पूरी ए सी कितनी हो जाएगी? 2K हो जाएगी। ये तो वैसे ही हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। देखो, हमें ना इसकी ज़रूरत नहीं है, बी डी और ए बी की ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल अभी। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है बी डी और ए बी की। क्योंकि देखो, ए बी जो है ना वो दूसरे ट्रायंगल में आ रही है, वाली साइड बी डी जो है वो दूसरे ट्रायंगल में आ रही है, और दूसरे ट्रायंगल का हमें अभी मतलब ए बी में जाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थीटा जो हम पहले वाले से भी निकाल सकते हैं अगर हम इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें। तो सिर्फ हम किसको लेंगे? हम इन दोनों को लेंगे। अभी इन दोनों से हमें क्या पता चला? इन दोनों से हमें ये पता चला, बी सी की स्क्वायर बराबर ए सी मल्टीप्लाई डी सी। अब बी सी की पावर 2, ए सी हमारा कितना है? 2K, और डी सी हमारा कितना? सिर्फ K। बी सी की पावर 2, ये कितना निकल के आ गया? 2K स्क्वायर। बी सी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? √2K। यहाँ अब देखो, हमने ये क्या किया, बी सी की वैल्यू किस में निकाल ली? बी सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली K की टर्म्स में, K की टर्म्स में। ठीक है, और ये हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। अगर मैं मतलब आपको मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ मैं। ये कोई ट्रायंगल है, मान लो, इसको मैंने ऐसे करके कनेक्ट कर दिया कनेक्ट, और मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला भी क्या? थीटा है। ठीक है, तो आपको तो पता चल गया, ये कॉमन हो जाएगा, और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ये वाला और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो आगे कुछ रिजल्ट बनेंगे, डिवाइड वगैरह कराएंगे, हम साइड को कॉरस्पॉन्डिंग रखेंगे। तो एक रिजल्ट, ये फेमस रिजल्ट है कि देखो, ये वाली साइड तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल में कॉमन है ना, ये वाली साइड दोनों सिमिलर ट्रायंगल में ए सी जो है वो कॉमन है। तो अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है
मतलब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है और दोनों सिमिलर है, तो उनके अंदर कोई कॉमन साइड होगी, और उस कॉमन साइड की जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर बराबर किसके होता है, जिस साइड पर ट्रायंगल की साइड आकर मिल रही है। ये किसी मतलब किसी वर्टेक्स को जोड़ के ही तो बनाया होगा ट्रायंगल, किस वर्टेक्स को, ए को जोड़कर डी पर, तो डी पर आकर मिला ना वर्टेक्स, तो डी सी डी मल्टीप्लाई बी सी ऐसे होगा। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये किसके इक्वल होगी, ये ग्रीन वाली लाइन होगी डी सी मल्टीप्लीकेशन बी सी, इसके छोटी वाली और बड़ी वाली साइड ऐसे, आपको ये ध्यान रखना है। तो उसी केस से हम यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते थे, जैसे कि यहाँ पर कॉमन साइड क्या थी हमारी बी सी, कॉमन साइड हमारी क्या थी बी सी, वो किसके बराबर होगा डी सी मल्टीप्लाई ए सी, डी सी मल्टीप्लीकेशन ए सी, और यहाँ से बी सी कितना निकल के आ गया √2x। तो देखो अब हमें क्या मिल गया, अब हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है यहाँ से। अब हमें क्या, सॉरी मैं थोड़ा इसको इस तरफ कर देता हूँ। अब हमें यहाँ से क्या ध्यान देना है, अब हमें इस बात पे ध्यान देना है कि ये जो डी बी सी ट्राइंगल आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इन ट्राइंगल डी बी सी हमें क्या पता है, दो साइड्स का रेशियो पता है और एक एंगल पता है। अगर आपको दो साइड्स का रेशियो पता है और एक एंगल पता है तो आप सारे एंगल निकाल सकते हो। अगर आपको दो साइड्स का रेशियो पता है तो दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल, देखो वो कैसे होगा, देखना कि आपको पता है कि साइन थीटा इस ट्रायंगल में किसके बराबर, साइन थीटा अपॉन के, साइन थीटा अपॉन के, थीटा के सामने जो है के है ना, तो के साइन 45 उसके सामने √2, साइन 45 उसके सामने √2, ये साइन फॉर्मूला कोसाइन, सॉरी एक तो कोसाइन फॉर्मूला होता है, ये साइन फॉर्मूला है, साइन फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो ऐसे करके। यहां से क्या निकल जाएगा, साइन थीटा अपॉन के 1 √2 तो ही पहले से ही और के भी है, के से के कटेगा यहाँ पर, साइन थीटा बराबर कितना आएगा 1/2, एंड साइन थीटा 1/2 कहाँ होता है 30 डिग्री पे। देखो ध्यान से, आप ये साइन वाले फॉर्मूले से एंगल सारे निकाल सकते हो लेकिन साइड नहीं निकाल सकते। देखो अब यहाँ पर मैंने क्या निकाल दिया, ये थीटा कितना आ गया 45, सॉरी 30, थीटा 30 आ गया, तो ये वाला कितना आ जाएगा 105 निकल के सी। तो मैंने देखा यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, अगर आपको साइड का रेशियो दे रखा है और एक एंगल दे रखा है तो आप सारे एंगल निकाल सकते हो लेकिन साइड नहीं निकाल सकते, आप साइड नहीं निकाल सकते अगर साइड का रेशियो दे रखा है तो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। तो इसका आंसर क्या है हमारा, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 30 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर 30 डिग्री।